क्लास आज हम लोग नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर है ये मेरा आज। नेचर ऑफ मैटर देखते ही होता क्या बेटा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 9 में आप पढ़ के हैं, तो इसमें हम लोग पहले ये देखें मैटर क्या होता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे बेटा मैटर क्या होता है। तो हमने ये लिया लिखा है यहाँ पे मैटर। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक पेन है। अब इसको जो हम यहाँ पे रखेंगे कॉपी में, तो देखिएगा ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है नहीं कर रहा है। स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इस पर कुछ ना कुछ तो वेट होगा बेटा, नहीं होगा इस वेट होगा तो दैट मैटर का होगा। मैटर उसको बोलते हैं जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती हो और उसमें कुछ वेट पाया जाता है। मतलब दो सब्सटेंस विच कंटेन स्पेस एंड वेट आर नोन एज मैटर। जिसमें स्पेस भी पाया जाए और स्पेस पाया जाए उसमें वेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्लियर यहाँ तक? तो लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, लिखिएगा एनीथिंग 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 that has mass and occupy space is called matter। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमने आपको क्या बताया मैटर में बेटा, जिसमें स्पेस हो। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, ऑक्यूपाई स्पेस और यहाँ पे क्या है मास, जिसमें दोनों टेंडेंसी पाई जाए। जिसमें स्पेस की और मास की, जैसे हमने ये कॉलम पेन रख दिया तो देखिएगा ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि मैटर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है वही मैटर होता है, उसमें कुछ ना कुछ टेंडेंसी पाई जाती है स्पेस की और मास की। ठीक है बेटा, अब इसी के आगे बेटा हम लोग मैटर तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हम लोग देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका। ठीक है, उसको अकॉर्डिंग हम बताते हैं आपको। 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर आप जानते हैं क्या होता है, इसमें स्पेस और मास होता है। ठीक है, इसको 2 पार्ट डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखिएगा फिजिकल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो पार्ट है सुनिएगा पहले उसको। एक को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, एक को हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट, एक को हम लोग बोलते हैं गैसियस स्टेट या गैस स्टेट वाटर की। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग केमिकल के अकॉर्डिंग देखेंगे। केमिकल अकॉर्डिंग देखेंगे, इनको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे पहले बेटा, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एलिमेंट आ जाता है, एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे। मिक्सचर भी टू टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। एक को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज टू टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिएगा हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट को कई भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मेटल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल, तीसरे को हम लोग बोलते हैं, थर्ड को मेटलॉइड। ये आप तीनों वर्ड सुने हुए हैं, अपने क्लास 10th में हमने आपको पीरियोडिक टेबल में ये सब बताया है आपको। मेटलॉइड, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको और इधर स्पेस नहीं है तो इसको हम यहाँ क्लासीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा कंपाउंड आ जाएगा, फिर हम आपको कंपाउंड आ जाएगा, फिर उसको हम आगे बताएंगे। पहले जितना मैंने ये लिखा हुआ है इतना पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। पहले हमारा क्या था, मैटर। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किया है, नेटर और मैटर। मैटर क्या होता है, जिसमें स्पेस होता है और मास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल के अकॉर्डिंग देखेंगे थ्री पार्ट के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल के अकॉर्डिंग देखेंगे टू टाइप के होते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट। मिक्सचर को टू पार्ट डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट में हम लोग आएंगे तो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। आगे इसको और बोला गया, कंपाउंड बोला गया, वो हम बताएंगे आपको चल के बाद में। तो हम लोग बेटा यहाँ पे एक ही करके स्टार्ट करते हैं, जितना मैंने अभी आपको बताया है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। डालिए हेडिंग, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो पहले हमारी हेडिंग हो गया यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे फर्स्ट, या ए देखो इसको, ये हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो देखो सॉलिड स्टेट क्या होता है। देखिए आपको पता है सॉलिड में क्या होता है, डेफिनिट। पहले हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। डेफिनिट क्या होता है, शेप होता है। जितने भी सॉलिड होते हैं डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है इनका, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। और देखिएगा पहला पॉइंट होगा इनका, जितने भी सॉलिड होते हैं इनका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये हार्ड होते हैं, हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। कैसा होता है इनका नेचर, ये हार्ड नेचर का होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। अब ये क्या मैंने लिखा है, यहाँ पर हमने थ्री पॉइंट लिखे हुए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होते हैं, और भी पॉइंट इसके लिए लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स होता है। आप लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्रिस्टलाइन का, क्रिस्टलाइन का। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात करते हैं। सॉलिड को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो आपको 12 में बताऊंगा चल के, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब समझ लीजिएगा, एग्जांपल से मैं बता दूं। देखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते हैं जिसको हम लोग, जैसे लिया आपने आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है,
ये यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। सिल्वर ले लिया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनका देखिएगा आयरन लेंगे तो आज जैसे माना कि हमने ये आयरन की रॉड ले ली, कुछ देर के लिए मानेंगे, अभी तो आपका ये पेन है, ये आयरन की रॉड ले ली, जैसे इसको हम इस वाले पार्ट को गर्म करेंगे तो एक साथ पूरा पार्ट ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 100 डिग्री पे मिल्ट करेगा तो पूरा एक साथ 100 पे ये मिल्ट कर जाएगा। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस क्या होता है सर, एमॉर्फस उसको बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक ले लिया आपने, गिलास ले लिया, रबर ले लिया, ठीक है, ये हमारे एमॉर्फस आते, सॉलिड ये भी हैं, ये एमॉर्फस में आते हैं बेटा, इस 12 में बताऊँगा चल के मैं। एमॉर्फस सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इसे सुपर क्यूड लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुपर क्यूड लिक्विड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सीडो सॉलिड, किसको, एमॉर्फस को। आप देखिएगा प्लास्टिक, जैसे हमने पेन ले लिया, आपका पता है ये प्लास्टिक का है, ये जिसको हम यहाँ पे मिल्ट करेंगे तो ये पिघल जाएगा, मिल्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो ऐसे ही बना रहेगा। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है रेंज में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो है, थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ, ठीक बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ हम आपको डायग्राम समझा रहे हैं, देखिएगा ये सॉलिड है, अब यहाँ पे ये समझना बेटा आपको है यहाँ पे ये, अब देखिएगा ये जो सॉलिड आपका है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये आपका, एक बॉल ये, इनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, वेरी शॉर्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी है, वेरी शॉर्ट है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिएगा गैस का एक गेंद यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, तो देखो इनका डिस्टेंस जो है लार्ज है। अब डिस्टेंस लार्ज है तो फोर्स कम लगेगा यहाँ पे, जितनी अधिक डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे अधिक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो देखिएगा ये सॉलिड हो गया, बहुत हार्ड होता है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। ठीक है, ये आपके डायग्राम में दिखाया गया है, तो मैंने वही लिखा हुआ है। सॉलिड में पहला पॉइंट लिखा था मैंने, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इनका देखिएगा शेप एंड डेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी होता है, हार्ड इन नेचर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है इनका, और किसका होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने ब्रैकेट में आपको लिख दिया है। क्लियर है बेटा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखिएगा बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है लिक्विड का सेकंड पॉइंट का क्या है बेटा, यहाँ पे लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सॉलिड स्टेट में, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा लिक्विड स्टेट में पहला पॉइंट हमने देखेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वॉल्यूम कैसा होता है इनका, वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, शेप आपका डेफिनिट नहीं होता है। वॉल्यूम तो लिखेंगे यहाँ पे डेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनिट शेप, एंड नॉट डेफिनिट शेप। इनका पहला पॉइंट ये हो गया, वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप इनका फिक्स नहीं होता है, जिस प्लॉट पे बर्तन में जाते हैं उसी अकॉर्डिंग शेप बना लेते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे इनका हम लोग, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, अभी आपने डायग्राम देखा था, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी होती है, लार्ज होती है, मतलब बिटवीन होती है, गैस की तुलना में कम होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, किसकी तुलना में, इन सॉलिड, इन सॉलिड, गैस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल आपको पता है, एग्जांपल हम लोग आपको देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल क्या लिया बताइए, वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, वाटर ले लिया,
मिल्क ले लिया और ऑयल ले लिया एक्सेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। सॉलिड में आपको एग्जाम्पल पता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे सॉलिड में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको हम लोग देखते हैं यहाँ पे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, नाइडर इसमें क्या होते हैं, ना तो गैस ना तो यहाँ पे नाइडर नाइडर डेफिनिट वैल्यूम एंड डेफिनिट neither definite value nor definite shape। ना तो इनका शेप होता फिक्स, ना इनका वैल्यू फिक्स होता है। एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जितनी भी गैसें होती हैं इनका वैल्यूम और शेप कोई फिक्स नहीं होता है, ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो हमारा केमिकल फिजिकल वाला कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, नोट देखते एक चीज़ हम लोग को, ठीक है। आपने सॉलिड ले लिया, क्या लिया आपने, सॉलिड ले लिया, इसको आपने हीट किया, यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे आपको कूल करना है, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, कूल करोगे सॉलिड बन जाएगा। इसको फिर आपने हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया, इसको भी कूल कर दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस बन जाएगा। ये ठंडा करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो इरिवर्सिबल है, इधर जाएंगे तो रिवर्सिबल हो जाएगा ये। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। बट आपने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, क्लास 10 में मैंने पढ़ाया है आपको। आपने सॉलिड लिया है, सॉलिड को आपने हीट किया, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया विदाउट लिक्विड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, उसका आपको नाम लिख के बताना है। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, समझे में आया नहीं आया। मैंने ये बोला है आपको, मैंने क्लास 10 में पढ़ाया था कि सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को करेंगे तो गैस बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर सॉलिड इट कन्वर्ट डायरेक्टली गैस विदाउट लिक्विड, दिस रिएक्शन इज नोन एज। उस रिएक्शन का नाम आपको लिख के बताना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो मुझे बताओ बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, केमिकल कंपोजिशन वाला, ठीक है।